एलन मस्क के एआई प्लेटफॉर्म ग्रॉक ने हंगामा बरपा रखा है। जो भी सवाल पूछिए, ग्रॉक के पास सारा जवाब है। जवाब भी ऐसे वैसे नहीं, कुछ इस तरह कि आपके होश उड़ जाएंगे। ये ग्रॉक कभी किसी से छुटकी लेता है, कभी किसी को छेड़ देता है, कभी किसी के बारे में कुछ कह देता है, कभी कभी तो लोगों को डरा भी देता है। दुनिया भर के जिन सवाल का जवाब देते हुए हिचक जाते हैं, ग्रॉक उनके ऐसे जवाब दे रहा है कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। ग्रॉक में ऐसा क्या खास है? कैसे दे पा रहा है ग्रॉक ऐसे जवाब? ग्रॉक को बनाने वाली कंपनी एक्स के मालिक एलन मस्क ने दावा किया है, ग्रॉक इकलौता एआई प्लेटफॉर्म है जिस पर किसी वॉक माइंडसेट का प्रभाव नहीं है। डिक्शनरी खंगालें तो वॉक माइंडसेट का अर्थ होता है किसी भी तरह के भेदभाव को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना। एलन मस्क की जुबान में कहें तो अतिवादी होना। उनका कहना है कि ग्रॉक को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वह सच की तलाश कर सके, साथ ही अपने जवाब में चुटीलापन ला सके, यानी कि जवाब थोड़ा मजाकिया नजर आए। एक्स के हेल्प सेंटर पेज पर भी यह लिखा हुआ है कि ग्रॉक को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसमें हाजिर जवाबी का लहजा मिले। अब सवाल यह है कि कैसे ग्रॉक इतना हाजिर जवाब बना। यह कहानी थोड़ी फिल्मी है। ग्रॉक का जन्म एक प्रचलित साइंस फिक्शन किताब से हुआ है। इस किताब का नाम है स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंज लैंड। इस किताब के नायक वैलेंटाइन माइकल स्मिथ का जन्म मंगल पर होता है। उसका लालन पालन मंगल ग्रह वाले ही करते हैं। जब माइकल मंगल से धरती पर आता है, अपने साथ वहां के कुछ एलएफ्स भी लाता है। ग्रॉक उन लफ्जों में एक है। अब इसका अर्थ क्या होता है? ग्रॉक का अर्थ है गहराई और स्वाभाविक रूप से समझना। इसी अर्थ को सामने रखकर ग्रॉक को इसका नाम दिया गया है। ग्रॉक के बारे में सबसे पहली बार जानकारी मस्क ने नवंबर 2023 में दी थी। उस वक्त मस्क ने ग्रॉक के बारे में लिखते हुए कहा था कि जिन लोगों को हंसी मजाक या छुटीलेपन से चिढ़ है, उन्हें ग्रॉक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ग्रॉक इंग्लिश ऑथर और व्यंग्यकार डगलस एडम की फ्रेंचाइजी हिचहाइकर्स गाइड टूथ गैलेक्सी को देखकर बनाया गया था। ये एक कॉमेडी वाली कहानी है। इस कहानी में एक अंग्रेज आदमी का किस्सा है। वह अंग्रेज आदमी धरती के खत्म होने के बाद इकलौता बचा हुआ आदमी होता है। अपनी इस यात्रा में वह आदमी एक एलियन से मिलता है। इस एलियन का नाम फोर्ड प्रीफेक्ट है। यह एलियन ही असल में हिचहाइकर्स गाइड टूथ गैलेक्सी नाम की किताब लिख रहा होता है। ग्रॉक को उस एलियन के ऊपर तैयार किया गया है। गौरतलब है कि एक्स के हेल्प सेंटर पर ग्रॉक के बारे में लिखा हुआ है कि ग्रॉक ऐसा एआई असिस्टेंट है जो काम पूरे करने, सवाल का जवाब देने, समस्याएं सुलझाने और दिमाग लगाने सरीखे काम कर सके। ग्रॉक का इस्तेमाल कोई एक्स यूजर कर सकता है। इसे एक्स के आधुनिक लैंग्वेज मॉडल से लैस किया गया है। इसमें मार्वल कॉमिक्स की दुनिया का तड़का भी लगा हुआ है। अगर आपने आयरन मैन का नाम सुना है, यह मार्वल कॉमिक्स वर्ल्ड का एक काल्पनिक चरित्र है जिसका असली नाम टोनी स्टार्क है। टोनी स्टार्क के पास एक काफी एडवांस एआई मॉडल है जिसका नाम जार्विस है। ग्रॉक को बनाने के लिए जार्विस की खूबियों को भी शामिल किया गया है। ग्रॉक को लगभग हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार किया गया है। इन जवाबों को हाजिर जवाबी में बदलने की खूबी भी शामिल की गई है। हालांकि मस्क ने कहा है कि ग्रॉक को ऐसे बनाया गया है कि उसके जवाब मुद्दों को लेकर अतिवादी न नजर आए। फिर भी ग्रॉक के कई जवाब ऐसे हैं जिन्हें अतिवादी बताया जा सकता है। गौरतलब है कि एलन मस्क मुद्दों अपर अति जागरूकता या जिसे अतिवाद कहा जाता है, उसके खासे विरोधी हैं। इस पर मस्क का कहना है कि ग्रॉक को अतिवाद से बचाना मुश्किल है क्योंकि इंटरनेट पर ऐसी चीजें बिखरी हुई हैं। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.